बनाया जाता है। सह संयोजक के रूप में बहुत ही वरिष्ठ नेता और राज्यसभा के माननीय सांसद माननीय घनश्याम तिवारी जी इसमें राज्यसभा के जो सांसद हैं वो सह संयोजक के रूप में वो इस समिति में रहेंगे। इस समिति में हमारे वरिष्ठ नेता राजस्थान सरकार में मंत्री रहे हुए और अभी माननीय राज्यसभा के सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मीणा इस समिति में सह संयोजक रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय सचिव और वरिष्ठ नेता अलका जी गुर्जर इस समिति की सह संयोजक रहेंगी। बहुत ही प्रखर चिंतक और वरिष्ठ नेता माननीय राव राजेंद्र सिंह जी पूर्व विधानसभा के उपाध्यक्ष इस समिति के सह संयोजक रहेंगे। केंद्र में पूर्व मंत्री रहे हुए, कई बार सांसद रहे हुए माननीय सुभाष महरिया जी इस समिति के सह संयोजक रहेंगे। राजस्थान सरकार में कृषि मंत्री और अभी वर्तमान में पार्टी के उपाध्यक्ष के नाते जो काम देख रहे हैं माननीय प्रभुलाल जी सैनी भी इस समिति के सह संयोजक के नाते काम देखेंगे। श्रीमती राखी राठौड़ जी वो भी जो महिला वो प्रखर वक्ता भी हैं और नारी शक्ति का प्रतीक के रूप में माननीय राखी राठौड़ जी सह संयोजक के रूप में काम देखेंगी। राजस्थान सरकार में मंत्री रहे और पार्टी के पूर्व प्रदेश के महामंत्री हमारे युवा नेता जनजाति क्षेत्र के बहुत बड़े नेता माननीय सुशील कटारा जी इस समिति में रहेंगे। युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष माननीय हिमांशु शर्मा जी इस समिति के सदस्य रहेंगे। अशोक रामदास अग्रवाल जी जो अंतर्राष्ट्रीय वैश्य फेडरेशन के चेयरमैन भी हैं वो भी इस समिति में रहेंगे। धनपल गार्ड पाल गडरिया और पाल समाज के वरिष्ठ नेता और पार्टी के जिलाध्यक्ष रहे माननीय रतन गाडरी जी इस समिति में रहेंगे। सुथार जागीर समाज के वरिष्ठ नेता और पार्टी के अध्यक्ष रहे अखिल भारतीय जागीर महासभा के जो अध्यक्ष भी है माननीय राम गोपाल सुथार जी इस समिति में रहेंगे। प्रभु बाड़ोलिया जी जो कि धोबी समाज के अध्यक्ष भी हैं, प्रदेश के पार्टी के महामंत्री भी हैं, वो भी इस समिति में रहेंगे। मोहन नाई मोरवाल जी जो केश कला बोर्ड के चेयरमैन रहे, राज्य मंत्री का दर्जा जिनके पास रहा, वो भी इस समिति में रहेंगे। हमारे जसवंत बिश्नोई जी जो वरिष्ठ नेता हैं, सांसद रहे, वो भी इस समिति में रहेंगे। माननीय खेमराज देसाई जी जो देवासी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी इस समिति में रहेंगे। अशोक वर्मा जी जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, जाटो समाज के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, वो भी इस समिति में रहेंगे। सीएम मीणा जी जो पूर्व सूचना आयुक्त रहे राज्य के, बहुत ही बड़ा अनुभव जिनके प्रशासनिक अनुभव है, वो भी इस समिति में रहेंगे। श्रीमती ममता शर्मा जी जो महिला आयोग की चेयरमैन रही, वो भी इस समिति की माननीय सदस्य होंगी। प्रकाश माली जी जो प्रसिद्ध लोक गायक हैं, वो भी इस समिति के माननीय सदस्य रहेंगे। श्याम सिंह जी चौहान जो श्याम सेवा समिति खाटू श्याम के सेक्रेटरी हैं, वो भी इस समिति के सदस्य रहेंगे। डॉक्टर मनोज चतुर्वेदी जी जो बाल सुधार आयोग के चेयरमैन रही हैं, वो भी इस समिति में रहेंगी। सरदार जसबीर सिंह जी जो माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन रहे, आयोग के चेयरमैन रहे हैं, वो भी इस समिति में रहेंगे। डॉक्टर एस अग्रवाल जी वो भी इस समिति के सदस्य होंगे। इस नाते प्रदेश संकल्प समिति में बहुत ही वरिष्ठ विद्वान और राजनीतिक क्षेत्र में जिनका लंबा अनुभव रहा है, ऐसे एक वरिष्ठ टोली संकल्प समिति में अपना काम देखेंगी। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशन में प्रदेश के संयोजक के रूप में राज्यसभा के सदस्य रहे और वरिष्ठ नेता माननीय नारायण पंचार्य जी इस समिति के चेयरमैन होंगे।
सह संयोजक के रूप में आदरणीय अवकाश सिंह जी लखावत, जो राज्यसभा के भी सदस्य रहे और हमारे राज्य मंत्री का दर्जा जिनके पास रहा है, ऐसे हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय अवकाश सिंह जी लखावत साहब भारत सरकार में मंत्री रहे और माननीय सांसद राष्ट्रीय प्रवक्ता माननीय राज्यवर्धन सिंह जी इस समिति के सह संयोजक के नाते काम देखेंगे। प्रदेश के महामंत्री माननीय भजनलाल जी, माननीय दामोदर अग्रवाल जी, ये दोनों भी जिन्होंने कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड विजय, ऐतिहासिक विजय विधानसभा के चुनाव में होने वाली है और कांग्रेस की हार, इतनी बुरी हार होने वाली है कि उनकी सीट भी नहीं गिन पाएंगे। उसी प्रकार से अगर आप लोगों की आकांक्षा, लोगों की आशा भारतीय जनता पार्टी से क्या है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो बनने जा रही है, क्योंकि लोग गहलोत जी के शासन से परेशान हैं, त्रस्त हैं। महिलाओं पे अत्याचार, अपराधीकरण रोज इस प्रकार से घटनाएं देखने को मिल रही है और गहलोत जी गृह मंत्री होने के नाते रिजाइन भी नहीं कर रहे हैं। युवा परेशान है। करप्शन का तो आलम है कि नीचे तक करप्शन व्याप्त है। लोगों की इस सरकार से, कांग्रेस सरकार से जल्दी छुटकारा पाना चाहती है और राजस्थान की जनता के मनोमस्तिष्क में यह बैठ गया है कि भाजपा की सरकार बनानी है। इसलिए हम लोग जनता के अनुरूप, उनकी इच्छा के अनुरूप, उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप जो वह घोषणा पत्र बनेगा और वह घोषणा पत्र ही हमारा भारतीय जनता पार्टी का संकल्प होगा। वो सरकार आने के बाद सभी लोगों की आकांक्षाएं जो होगी उसको पूरा करने का काम करेंगे। और यह भी अगर देखेंगे संकल्प पत्र, बहुत अनुभवी लोगों की एक घोषणा जो पत्र समिति है, संकल्प पत्र समिति है, यह इसमें नाम है। और जैसे अर्जुन राम मेघवाल जी, घनश्याम तिवारी जी, करोड़ी लाल मीणा जी, अब यह ऐसे लोग हैं जिनको जनता के बीच में काम करते, जनता की नब्ज जानते हैं, इसीलिए ऐसे लोगों को रखा गया है। इन दोनों के आधार पे अवश्य रूप से हम कर सकते हैं कि आज जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी ने के निर्देश पे जो प्रदेश अध्यक्ष जी ने ये दोनों कमेटियों की घोषणा की है, ये बहुत ही राजस्थान के लिए आने वाले विधानसभा चुनाव में बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद। वसुंधरा राजे जी की भूमिका क्या होगी, वो कुछ तय हुआ है क्या? बाकी सभी वरिष्ठ नेता प्रचार करेंगे ना। वो भी होगी, समय आने को भी होगी। सवाल ये है जो घोषणा किया उसको चलाइए।
जो मैनिफेस्टो कमेटी, हमारे संकल्प कमेटी की जो घोषणा हुई है उसमें अनुभवी लोग और अर्जुन राम मेघवाल जी, उसके साथ साथ घनश्याम तिवारी जी, करोड़ीलाल मीणा जी, सुभाष मेहरिया जी, अनेकों नाम ऐसे हैं। और उसके साथ साथ साहित्य के क्षेत्र से, कला के क्षेत्र से, अलग अलग क्षेत्रों से लोगों को उसमें रखा गया है। और उसमें एससी समाज के, एसटी समाज के, ओबीसी समाज के, हर समाज के लोगों को भी जोड़ा गया है, जिससे कि महिलाओं की अपेक्षा, युवाओं की अपेक्षा, अलग अलग समाज की अपेक्षा, उन अपेक्षाओं को लेकर के एक मैनिफेस्टो बने, घोषणा पत्र बने कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो बनना तय है, प्रचंड बहुमत के साथ बनने जा रही है, लोगों की अपेक्षा को उसमें संकल्प पत्र में जोड़ा जाए और उसके अनुरूप सरकार काम करे। यहाँ पर एक बड़ा सवाल यह है कि यहाँ पर ये जो आपने घोषणा की है, बड़ी घोषणा की है, इसमें तमाम जातियों को साधा गया है। इंपॉर्टेंट भूमिका वसुंधरा राजे को लेकर इंतजार है, क्या उन्हें लेकर भी कोई घोषणा होनी है? देखिए, मेरा ये कहना है कि जो अभी आपके पास है, जो इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी, उसकी घोषणा हुई है, वो डे टू डे बैठ करके यहाँ काम करना होता है, प्रबंधन करना होता है, उसमें बहुत अनुभवी लोग हैं और यही इलेक्शन मैनेजमेंट की टीम है, इतना बढ़िया प्रबंधन करेगी कि प्रचंड बहुमत के साथ हम जीतेंगे। और मैनिफेस्टो कमेटी, और वह, अरे उनका भी रोल है ना, आप चिंता मत करिए, वो पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्षा है, उनका बहुत बड़ा रोल है, कैंपेन करेंगे, 2 बार यहाँ पे प्रदेश के मुख्यमंत्री रही हैं। हम सब की एक तरीके से हम सब उनको सम्मान करते हैं, वो जबरदस्त प्रचार करेंगे। परिवर्तन सितंबर के पहले सप्ताह में परिवर्तन यात्रा निकलेगी। चार परिवर्तन यात्राएं होंगी। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि 4 परिवर्तन यात्राएं होंगी। अरुण सिंह ने हमसे बातचीत की है और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस चीज को लेकर फर्स्ट इंडिया न्यूज लगातार कहता आ रहा था कि घोषणाएं होने वाली है, 2-3 दिन में घोषणाएं हो जाएंगी। पहला दिन खत्म हुआ है, 2 बड़ी घोषणाएं हो गई है, जिनमें अर्जुन मेघवाल और नारायण पंचारिया को जिम्मेदारी दी गई है 2 कमेटियों की। अब सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी है चुनाव की प्रचार समिति। आखिरकार प्रचार समिति की कमान किसे मिलेगी, उसे लेकर इंतजार रहेगा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे, गजेंद्र सिंह शेखावत से, जो यहाँ पर आ गए हैं, कि वो यहाँ क्या कहेंगे। शेखावत साहब, 2 कमेटियों की घोषणा हुई है, एक में अर्जुन मेघवाल और एक में नारायण पंचारिया। एक चुनावी घोषणा पत्र वाली है जिसमें तमाम प्रमुख नेताओं को लिया गया है। देखिए, राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं को इस चुनाव के लिए प्रमुख जिम्मेदारियां देकर के जो लक्ष्य कि हम सब सामूहिक नेतृत्व के साथ इस चुनाव की वैतरणी को पार करेंगे और प्रचंड बहुमत के साथ में चुनाव विजय करके एक नया इतिहास बनाएंगे। मैं विश्वास के साथ में एक बात कह सकता हूं कि जो जिम्मेदारियां जिस तरह से दी गई हैं, इनका बहुत सकारात्मक परिणाम होगा और निश्चित ही उन सब के अनुभव का लाभ मिलेगा। एक इंतजार और है, वसुंधरा राजे को लेकर भी कोई घोषणा करेगी? इंतजार करिए। एक और बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि आप लोगों ने कोशिश की तमाम तबकों को साधने की, किरोड़ीलाल मीणा हो, अलका गुर्जर है, इवन आप लोगों ने दूसरे समाज, सुथार समाज है, सोनी समाज है, नाई समाज है, सबको लिया गया है। तो इस प्रयोग का फायदा मिलेगा, क्योंकि अशोक गहलोत जो हैं वो भी लगातार बोर्ड बनाए जा रहे हैं। तो ऐसे में आपने घोषणा समिति जो है बनाई है पूरी की पूरी, उसमें तमाम जातियों को साधने की कोशिश की। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में हम केवल मात्र गहलोत साहब की तरह घोषणाओं का काम नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी सभी समाजों को साथ लेकर के सर्व समावेशी विचार के साथ में, और क्योंकि हमारा घोषणा पत्र आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र होगा, भारतीय जनता पार्टी का एक गाइडिंग प्रिंसिपल होगा, तो इसलिए इसमें सभी समाज, सभी तबके, सभी क्षेत्र के लोगों का समावेश हो, ताकि एक समग्रता का भाव उसमें रहे। आप सबके जानकारी में भी होगा, भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी चुनाव के समय में दुनिया का सबसे बड़ा पब्लिक कंसल्टेशन करके अपना घोषणा पत्र बनाया था।
निश्चित ही आने वाले समय पर समिति जो है इस दृष्टिकोण से भी विचार करेगी। आज 2 समितियां बनी है सर, किस तरह से इस समिति को देखते संकल्प पत्र समिति की घोषणा कर दी गई है। आज 2 बड़ी घोषणा हुई है। विधानसभा चुनाव का घमासान पूरे तरीके से परवान पर और संकल्प पत्र समिति के चेयरमैन बना दिए गए हैं। सह संयोजक भी घनश्याम तिवारी को बनाया गया है। अन्य सह संयोजकों में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, डॉक्टर अलका गुर्जर, ये बड़े नाम सामने आए हैं और हमारे सहयोगी जो है ऐश्वर्य प्रधान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, वहां की जानकारी हमें दे रहे हैं। ऐश्वर्य, बहुत बड़ी 2 घोषणा हो गई क्योंकि इसका इंतजार किया जा रहा था, लेकिन एक इंतजार जिसके लिए कह दिया गया कि इंतजार करिए। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का जब भी जिक्र आया तो क्लियर कट कुछ अभी कहा नहीं गया है, आपको क्या लगता है? देखिए, इस पूरी लिस्ट में अगर आप गौर फरमाएंगे तो हम पहले ही कह रहे थे कि जो भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की है वो बेहद चातुर्यता के साथ इस तरीके की कोशिश की गई है कि तमाम नामों को यहां पर समावेश किया जाए, क्योंकि अशोक गहलोत एक तरफ तमाम बोर्डों के अध्यक्षों की घोषणा कर रहे हैं जिनमें प्रमुख ऐसी जातियां जिन जातियों का समावेशन करना बेहद आवश्यक है, उन सभी जातियों का समावेशन किया जा रहा है। तो दूसरी तरफ यहां पर इसी चीज को लेकर फोकस रहने वाला है कि तमाम जातियां जब चुनावी घोषणा पत्र बने तो उन जातियों से जुड़े नेता हैं वो यहां पर शामिल किए जाए। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि मेरे हाथ में जो लिस्ट है, ये फिलहाल जो ये लिस्ट है ये चुनाव प्रबंधन समिति की है, जिसमें नारायण पंचारिया खुद संयोजक है और उनकी टीम में ओंकार सिंह लखावत है, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है, भजनलाल शर्मा है, दामोदर अग्रवाल है, सीएम मीणा है, कन्हैयालाल बैरवाल है। और इसमें जिस तरीके के नामों को शामिल किया गया है उनमें राजेंद्र सिंह शेखावत है, प्रमोद वशिष्ठ, शंकर अग्रवाल, इन्हें सदस्य बनाया गया। जिन्हें सदस्य बनाया गया उनमें राजेंद्र सिंह शेखावत, प्रमोद वशिष्ठ, शंकर अग्रवाल, आनंद शर्मा, पंकज गुप्ता, निर्मल शर्मा, लक्ष्मीकांत भारद्वाज, सुनील कोठारी, हिरेंद्र कौशिक, धनराज सोलंकी, निर्मल नाहटा, अभिषेक रावत, अपूर्वा सिंह और उनके अलावा स्नेहा कंबोज, इसको इस टीम में सदस्य बनाया गया है। इसके अलावा जो दूसरी टीम है जिसका मैं लगातार जिक्र कर रहा था, उसमें प्रकाश माली गायक को सदस्य बनाया गया है, श्याम सिंह चौहान खाटू श्याम मंदिर से जुड़े हैं, उन्हें सदस्य बनाया गया है, मनन चतुर्वेदी को सदस्य बनाया गया है, सरदार जसवीर सिंह को, डॉक्टर एस अग्रवाल को, खेमराज देसाई को जो देवासी समाज से आते हैं, अशोक वर्मा को वरिष्ठ अधिवक्ता है, एससी से है, मोहन मोरवाल को। इस तरीके से पूरी की पूरी जो टीमें हैं उनकी इस तरीके से घोषणा की गई है जहां से कि बैलेंसिंग की जा सके। इस बैलेंसिंग के अगर और दूसरे नामों पर गौर फरमाते हैं तो मैं फिर से अपडेट दे दूं कि नारायण पंचारिया है, ओंकार सिंह लखावत सह संयोजक है, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ सह संयोजक है, भजनलाल शर्मा सह संयोजक है, दामोदर अग्रवाल है। तो मैं यहाँ एक एक नाम गिनाने की बजाय अगर जातिगत आधार पर इन चीजों का जिक्र करता हूं तो यहाँ पर सभी जातियों का समावेशन करने की कोशिश की गई है। यहाँ पर माली समाज को भी लिया गया है, गुर्जर समाज को लिया गया है, सुथार समाज को लिया गया है, देवासी समाज को लिया गया है। लेकिन इन सब तमाम चीजों के परे अगर आप प्रभारी का बयान सुनेंगे जो कि अरुण सिंह ने बयान दिया है, उस बयान से ही आप सियासी इशारा आराम से समझ जाएंगे। उन्होंने कहा है कि वसुंधरा राजे को लेकर जो भूमिका की बात कही है, उन्होंने अपना जवाब दिया है कि वो प्रचार करेंगी। ठीक है, आप बातचीत को आगे भी जारी रखिएगा। आपका रुख हम एक बार फिर से करेंगे। हमारा शुरू होने वाला है और प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में पूरा प्लानिंग स्ट्रेटजी वगैरह हमारा पक्का है और लोग भी हमारे साथ है। जो इधर कारनामे चल रहा है गहलोत जी के सरकार में, ये लोग भी देख रहे हैं। भ्रष्टाचार, अत्याचार, अनाचार और लॉलेसनेस, ये तो पूरा ये देन है। तो इसलिए मुझे पूरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी को लोग मैंडेट देंगे और हम ऐतिहासिक विजय हम प्राप्त करने वाले। सर, परिवर्तन यात्राएं निकालने की बात की जा रही है, लेकिन वसुंधरा राजे का क्या रोल होगा?
सिंह और कैलाश चौधरी ने पत्रकार वार्ता की है। संकल्प पत्र समिति की घोषणा भी कही गई है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। संकल्प पत्र समिति के चेयरमैन बने हैं अर्जुन मेघवाल। सह संयोजक होंगे घनश्याम तिवारी, ये भी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। अन्य सह संयोजकों में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, डॉक्टर अलका गुर्जर, राव राजेंद्र सिंह, सुभाष महरिया, प्रभुलाल सैनी। सदस्यों में डॉक्टर एस अग्रवाल, राखी राठौर, सुशील कटारा, हिमांशु शर्मा, रतन गाडरी, रामगोपाल सुथार, प्रभु बडालिया, मोहन मोरवा, जसवंत विश्नोई, खेमराज देसाई, अशोक वर्मा, ममता शर्मा, प्रकाश माली, श्याम सिंह चौहान, मनन चतुर्वेदी, सीएम मीणा, सरदार जसवीर सिंह भी सदस्य के तौर पर रहे। वे प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष बने नारायण पंचारिया, जो आपको नाम बता रहे हैं, ये सदस्य रहेंगे। दामोदर अग्रवाल, भजनलाल शर्मा, सीएम मीणा, कन्हैयालाल बैरवा, राजेंद्र सिंह शेखावत, प्रमोद वशिष्ठ, आनंद शर्मा, सुनील कोठारी और अन्य सदस्य बनाए गए हैं। तो पत्रकार वार्ता हुई, इस दौरान प्रभारी अरुण सिंह भी मौजूद रहे। उन्होंने पूरी जानकारी दी है। प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष बने हैं नारायण पंचारिया। वहीं अर्जुन राम मेघवाल को चेयरमैन बनाया गया है। 4 यात्राएं होंगी और उसकी भी पूरी डिटेल दी जाएगी। देखिए, यह जो अभी आज के दिन में जो मैनिफेस्टो कमेटी, हमारे संकल्प कमेटी की जो घोषणा हुई है, उसमें अनुभवी लोग और अर्जुन राम मेघवाल जी, उसके साथ साथ घनश्याम तिवारी जी, किरोड़ीलाल मीणा जी, सुभाष महरिया जी, अनेकों नाम ऐसे हैं। और उसके साथ साथ साहित्य के क्षेत्र से, कला के क्षेत्र से, अलग अलग क्षेत्रों से लोगों को उसमें रखा गया है। और उसमें एससी समाज के, एसटी समाज के, ओबीसी समाज के, हर समाज के लोगों को भी जोड़ा गया है, जिससे कि महिलाओं की अपेक्षा, युवाओं की अपेक्षा, अलग अलग समाज की अपेक्षा, उन अपेक्षाओं को लेकर के एक मैनिफेस्टो बने, घोषणा पत्र बने कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो बनना तय है, प्रचंड बहुमत के साथ बनने जा रही है। देखिए, मेरा ये कहना है कि जो अभी आपके पास है, जो इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी, उसकी घोषणा हुई है, वो डे टू डे बैठ करके यहाँ काम करना होता है, प्रबंधन करना होता है। उसमें बहुत अनुभवी लोग हैं और यही इलेक्शन मैनेजमेंट की टीम है, इतना बढ़िया प्रबंधन करेगी कि प्रचंड बहुमत के साथ हम जीतेंगे। इस चुनाव के लिए प्रमुख जिम्मेदारियां देकर के जो लक्ष्य कि हम सब सामूहिक नेतृत्व के साथ इस चुनाव की वैतरणी को पार करेंगे और प्रचंड बहुमत के साथ में चुनाव विजय करके एक नया इतिहास बनाएंगे। मैं विश्वास के साथ में एक बात कह सकता हूं कि ये जो जिम्मेदारियां जिस तरह से दी गई हैं, इनका बहुत सकारात्मक परिणाम होगा और निश्चित ही उन सब के अनुभव का लाभ मिलने वाला है। कि लगातार राजधानी जयपुर में मौजूद है, उससे बातचीत करें ऐश्वर्य प्रधान। उनसे बातचीत करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इंतजार था कि आखिरकार कमेटियों की घोषणा कब, क्योंकि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की तो नामों को लेकर चर्चा होने लगी है और यहाँ पर कमेटियों का इंतजार था। यहाँ पे काम तो चल ही रहा था, लेकिन आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अनुमति से भी प्रदेश अध्यक्ष जी ने कमेटियों की घोषणा की है। अगर आप देखेंगे तो हमारी जो संकल्प पत्र समिति है, उसमें युवा भी हैं, महिला भी हैं और उसके साथ साथ उनका प्रतिनिधित्व करने वाले एससी के, एसटी के, ओबीसी के, साहित्य क्षेत्र से, कला के क्षेत्र से, हर क्षेत्र से लोगों को जोड़ा गया है। आपको मालूम है कि आज राजस्थान में जनता में हाहाकार की स्थिति है, युवा परेशान है, स्कूल में टीचर नहीं है, सड़कें टूटी है, पीने का स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा है और कानून व्यवस्था की हालत बहुत खराब है। यह कमेटी के लोग विभिन्न वर्गों से जाकर के यह बात करने की कोशिश करेंगे कि आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो आ रही है, आपकी अपेक्षा क्या है, आकांक्षा क्या है, किस प्रकार से मैनिफेस्टो बनाया जाए, क्या सरकार को करना चाहिए, वह उनसे आकांक्षा अपेक्षा लेकर के संकल्प पत्र की जो समिति है वो मैनिफेस्टो बनाएगी, फिर उसकी घोषणा होगी। और इसके प्रमुख अर्जुन राम मेघवाल जी को रखा गया है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी, आपने एससी और एसटी दोनों तबकों को साधने की कोशिश की है, उसके अलावा आपने कई ऐसे तबके लिए हैं जो कि मुख्यमंत्री